नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन। नरक, मनुष्य जो अपने जीवन में रजोगुणी तमोगुणी कर्म करता है, उन कर्मों का जो परिणाम है तो नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। ये संसार भोगों का संसार है। ये संसार भोगों का संसार है। भोग, विलास, इच्छा, तृष्णाओं का संसार है। तो कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। भोगों में, विलासों में, इच्छाओं में 3 प्रकार के कर्म। सतोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म होते हैं भगवान की पूजा पाठ करना, दान करना, परोपकार करना, परमार्थ करना, तीर्थ करना, भगवान की सेवा करना, प्रेम करना, प्यार करना, बड़ों की सेवा करना। तो ये सतोगुणी कर्म है, यानी सच्चाई के साथ कर्म करना। एक रजोगुणी कर्म, जिनके मनों में इच्छाएं जागृत हो जाती है, तृष्णाएं, सांसारिक इच्छाएं, भोग विलास की, धन कमाने की, संपत्ति इकट्ठा करने की, शादी विवाह करने की, आदि बहुत सारी इच्छाएं। ये रजोगुणी कर्म है। तमोगुणी कर्म जो दूषित कर्म करते हैं, खान पीन में, संगीत संगति में, ये सब तमोगुणी कर्म होते हैं। तो हर आदमी इस संसार में माया के इन 3 गुणों को धारण करके, माया के 3 गुणों को धारण करके कर्म करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। कोई तो भगवान की भक्ति करता है सतोगुण धारण करके, कोई रजोगुण धारण करके सांसारिक कर्म करता है, और कोई दानवीय कर्म करता है, बुरे कर्म करता है। तो कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, तो कुछ राजसिक कर्म करते हैं, तो कुछ तामसिक कर्म करते हैं, तमोगुणी कर्म। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। सतोगुणी आदमी के सोचने का ढंग अलग, रजोगुणी आदमी का सोचने का ढंग अलग, और तमोगुणी आदमी के सोचने का ढंग अलग अलग होता है। होता नहीं होता? जो मांस मिट्टी दारू दुक्कड़ दानव प्रवृत्ति का होता है, उसके सोचने का ढंग अलग ही होगा। जो रजोगुणी सांसारिक पुरुष होता है, उसके सोचने का ढंग अपने घर गृहस्थी को चलाने का होगा। वो बुराइयों में क्यों लिप्त होगा? और जो सतोगुणी पुरुष होता है, उन्हें इन संसार से, इनके भोगों से या अपने इनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने भाव भक्ति से मतलब होता है। वो सतोगुणी आदमी होता है, सज्जन पुरुष बन जाता है, संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है। तो अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग ढंग से ये आदमी संसार में अपनी सोच रखता है। तो इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। गति, अब इन सोचने के अनुसार ही आदमी की गति होती है। कोई तो तमोगुणी सोच रखता है, तो उसकी गति भी तो तमोगुणी होगी, और कोई रजोगुणी आदमी रजोगुणी सोच रखता है, तो उसकी गति रजोगुणी होगी, उनके कर्मों के अनुसार होगी। और कोई सतोगुणी होगी, तो उनकी गति जो है सतोगुण के अनुसार होगी।
सतोगुणी लोगों की जो गति है वो निरोग रहना, सुखी रहना, आनंद के साथ रहना, ऊंची सोच रखना और फिर अपने घर चले जाना, मोक्ष हो जाना, ये सतोगुणी लोगों की गति होती है। और वो अचानक ही उसके प्राण निकल जाते हैं, राम राम भजते हुए प्राण निकलते हैं, तो वो सतो हाँ, जो न करने योग्य पाप कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता है। जो न करने योग्य कर्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब ना करने योग्य कर्म है। तो ये तामसिक वृत्तियों के कर्म है, तामसिक वृत्तियों के, उन्हें अच्छा फल कभी भी नहीं मिलता है, उन्हें मोक्ष कभी भी नहीं मिलता है, उन्हें सुख कभी नहीं मिलता है। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। अच्छा फल जिनका मन पवित्र है, कर्म पवित्र है, सात्विक कर्म है, सतोगुणी कर्म है, विनम्र, सरल, शांत स्वभाव वाले आदमी को ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। भोग विलास में पड़े हुए रासिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी नरकीय दुख उठाने पड़ते हैं। जो रजोगुणी सोच वाले लोग होते हैं, रजोगुणी वृत्ति वाले, सांसारिक वृत्ति वाले, अपनी घर गृहस्थी को भी चलाने वाले, उनको भी दुख उठाने पड़ते हैं। केवल दुख तो सतोगुण में भाव भक्ति के अनुसार ही शांत होते हैं, होते नहीं होते। सतोगुण में विनम्र भाव से, शांत भाव से, शुद्ध भाव से, पवित्र मन से, ऊंची सोच से ही दुख शांत होते हैं। नहीं तो रजोगुणी पुरुष को भी दुख उठाने पड़ सकते हैं कर्मों के अनुसार। अपनी गृहस्थी को चलाते चलाते भी रोक दीवार आके खड़ी हो जाती है। और भाई बुरे कर्म करने वाले तमोगुणी पुरुषों को, उनको तो कभी अच्छे फल मिलते ही नहीं हैं। तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव महाराज से कि मुनिवर, यह नरक कहाँ है? क्या यह पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? ये नरक कहाँ है? अरे भाई, नरक तो आदमी के मन में है, आदमी के मन में, आदमी की सोच में नरक है। बुराई जिसको कहते हैं, दूषित कर्म जिसको कहते हैं, अपवित्र मन ही तो नरक है, अपवित्र सोच ही तो नरक है। तो नरक कहीं और दूसरी जगह नहीं है, नरक तो अपने मन में, अपनी सोच में है, खुद में है। तो परीक्षित इसी बात को पूछ रहे हैं कि ये नरक कहाँ है? क्या यह पृथ्वी पर है? कहीं बंबई में बना हुआ है, इंग्लैंड में बना हुआ है, कलकत्ता में बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है ये नरक? अरे कहीं नहीं है, अपने मन में नरक होता है। मन की अशुद्धि ही नरक है, और गिरी हुई सोच भी नरकीय होती है। क्या ये पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग है अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? तीनों लोक कौन से? गर्दन से ऊपर एक लोक, गर्दन से धड़ तक दूसरा लोक, और धड़ से पैरों तक तीसरा लोक। क्या ये तीनों लोकों से कहीं अलग है क्या? कहीं कुछ नहीं है। इस संसार से बाहर कुछ भी नहीं है। ये संसार ही तीन लोक है, स्वर्ग लोक, मृत लोक,
पतल लोक। ऐसे ही तुम्हारा शरीर भी संसार का स्वरूप है। मृतलोक, मृतलोक कहाँ है? गर्दन और धड़ के बीच का हिस्सा मृतलोक, जिसमें मन रहता है, जीव रहता है, वही जिसमें कर्म करने पड़ते हैं, जिसमें जीव भोग भोगता है, वो मृतलोक है। जिसमें जन्म मरण होते हैं वो मृतलोक है। और स्वर्गलोक कहाँ है? जिसमें अच्छी सोच होती है, ज्ञानेंद्रिय देवी देवता रहते हैं, वो सत्यलोक, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक, वो स्वर्गलोक होता है। जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, जिसमें और बहुत सारे देव रहते हैं, वो तो क्या ये पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? कृपया उसके बारे में मुझे बताएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है, तीनों लोकों के अंदर ही है, मन के ही अंदर है ये नरक। जिसका मन आलसी, बुरी 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 मतलब जो है सोच देने वाला है, कुकर्म करने वाला, जिसका मन बस इसके अंदर ही नरक है। तो यह नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है। यह दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। जल कहाँ है? मन ही तो जल है भाई। इस पृथ्वी पर मन जो जल बह रहा है, यही मन है। यहाँ पर हमारे भी पूर्वज रहते हैं, जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ जाते हैं। इस मन में पूर्वजों के अनुसार ही तो हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म जो हुआ है, हमारे पूर्वजों के कर्मों के अनुसार हुआ है, और वो हमें जन्म दे करके छोड़ गए हैं। अब हम भी तो अपने संतान को उत्पन्न करेंगे और पूर्वज बन जाएंगे। तो जो ये मन है, ये मन ही, इस मन में ही हमारे पूर्वज वास करते हैं। ये पूर्वजों की देन है। हमारा मन, हमारा जो मन है, हमारे पूर्वजों की देन है, उनके कर्मों का रिजल्ट है हमारा मन। यह दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। यहाँ पर हमारे वे पूर्वज रहते हैं, जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वहां रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। वंशधरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए। कौन? पूर्वज। कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी के नीचे रहते हैं। मन में रहते हैं। पृथ्वी से नीचे ही तो मन है हमारा। कहाँ है मन? हमारा मन है मणिबद्ध चक्र, माने ये जो धड़ है ना, धड़, यहाँ एक चक्र, 6 चक्र होते हैं। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ब्रह्म चक्र, ये सारे चक्र पूरे शरीर में प्रकाशित होते रहते हैं। तो जो हमारा मणिपुर चक्र है ना, धड़ से नीचे, यहाँ हमारा मन है। मन, ये है मन। तो यही तो हमारे पूर्वजों की संतान रहती है। माने कि हमारे जो पूर्वज हैं, वही तो हमें पैदा करके छोड़ गए हैं। तो हम उनकी तो पहचान है, अपने पूर्वजों की तो पहचान है हम। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जिनकी हम पहचान है, वो कहाँ रहते हैं? हमारा मन ही इस पृथ्वी के नीचे, हमारा मन ही इस पृथ्वी के नीचे पानी की तरह बहता रहता है। हमारा मन। खेल समझ में आ गए? अब वो पूर्वज क्या करते हैं?
वो पूर्वज करते हैं हमारे लिए कामना भगवान से कि हमारे बच्चे ठीक रहें, सुखी रहें, तो वहां रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। उस नरक लोक के स्वामी भगवान सूर्य देव के पुत्र यमराज हैं। यमराज हैं, जहां सब मर के जाते हैं, वो सूर्य के पुत्र यमराज उस नरक लोक के स्वामी हैं। यमराज जो अपने सेवकों के साथ वहां रहते हैं, वहां पर वे भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। यमराज अपने सेवकों के साथ उन लोगों को जो यहाँ कुकर्म करके जाते हैं, जो यहाँ बुरे बुरे दूषित कर्म करके जाते हैं, मरने के उपरांत जाते हैं यमलोक में, बस यमराज उनको अपने सेवकों के साथ दूषित कर्म करने वालों को दंड देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये मन जो है जीव को बड़ा कष्ट देता है। ये मन जीव को बड़ा कष्ट देता है, दंड दिलाता है, मरने के बाद भी दंड दिलाता है। प्राय विद्वान नरकों की संख्या 21 बताते हैं। कितने बताते हैं? 21 नरक, 21 तरह के नरक। परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही नरक है। वो नरक क्या है? गर्भ माने चाहे स्त्री के पेट में जन्म लेना, गधी के पेट में जन्म लेना, सर्पणी के पेट में जन्म लेना, हंस के पेट में, हंसनी के पेट में जन्म लेना। तात्पर्य है ये नरक इस शरीर से, इस संसार से कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारा मन है। और इन नरकों की जो संख्या है वो 21 बताते हैं। परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं है। कोई तो गर्म में जाकर के टट्टी पेशाब ग्रहण करता रहता है, उसकी ये गति हो जाती है कर्मों के अनुसार। कुछ को कीड़े नोचते हैं, ऐसे गर्म में चला जाता है कि वहां बड़े लंबे लंबे कीड़े होते हैं और उन्हें कीड़े नोचते हैं। किसी को बड़ा गंदगी, पीव, अपने अपने कर्मों के अनुसार। कई लोग दूषित कर्म करते हैं, स्त्रियों के साथ दूषित कर्म करते हैं, उनको ऐसा ही नरक मिलता है। जिनको गर्म में जाकर के पता चलता है कि हमने ऐसे ही कर्म किए थे, हमने ऐसे ही कर्म किए थे, उसके अनुसार ही तो हमको ये नरक मिला है। तो प्राय विद्वान नरकों की संख्या 21 बताते हैं, परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं है, ये सभी विशाल नरक के भाग हैं। विशाल नरक के, एक नरक के अनेक भाग हैं। ये एक नरक के, एक गर्भ के अनेक गतियां हैं। किसी को वहां मलमूत्र ग्रहण करना पड़ता है, मलमूत्र में दबना पड़ता है, किसी को कीड़े काटते रहते हैं। देख तो नहीं रहा है, लेकिन उसको तो सजा मिलती है, उसके कर्मों के अनुसार उसको भी सजा मिलती है। किसी के पेट में बड़ी गर्मी होती है, भूसे की गर्मी है, कोई मलमूत्र खाता है, और वो मलमूत्र कहाँ जाएगा? मलमूत्र उसका ही भोजन बनेगा जो गर्म में पल रहा है। तो ये नरक है। तो ये सभी विशाल नरक के भाग हैं 21 प्रकार, जहां पर जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है। उनका जो गर्भ रखा जाता है उनके कर्मों के अनुसार रखा जाता है। किसने कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार उन्हें नरक में रखा जाता है।
इन विभागों के नाम हैं तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन। संदर्श, तप्स सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विषण, लालक, भक्ष, सार, मयादन, अभिचि और अयपान। इनके अतिरिक्त क्षार, कर्दम, रसोगण भोजन, शूल, प्रोत, दंदसूक, अवट, निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, इन सातों को मिलाकर कुल 28 नरक अथवा नरक के विभाग बन जाते हैं। एक नरक के 28 विभाग बन जाते हैं। एक नरक के कितने विभाग बन जाते हैं? 28 विभाग। किसी में उनको जो है सूलदार कांटों पर टांग दिया जाता है, किसी को छुरे यानी नोकदार चीजों से मतलब जो है भेदा जाता है, किसी को खौलते तेल में डाला जाता है, किसी को कीड़ों के कुंड में डाल दिया जाता है, किसी को अंधे कुएं में डाल दिया जाता है, पड़ा रहता है उसमें। तो ये 28 प्रकार के नरक हैं जो एक मन के अंदर ही हैं, एक मन के अंदर है। दूषित मन वाले आदमी का यमराज अपने सेवकों के द्वारा उसके कर्मों की सजा देते हैं। सूर्य के पुत्र यमराज अपने सेवकों के साथ उसको उसके कर्मों की सजा देते हैं। कहां? यमलोक में, गर्भलोक में। वो यमलोक कहां है? वो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नीचे है। अब उदाहरण के रूप में, जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान का हरण करता है, जो आदमी दूसरे के धन का हरण करता है, किसी की संतान का हरण कर लेता है, उसे यमराज के भयानक दूत काल पाश में बांधकर तामिश्र नामक नरक में धकेल देते हैं। तामिश्र, उस अंधे नरक में उसे भूखों, तड़फना, डंडे लगाना, डराना आदि अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाता है। गर्भ में ही उसे बड़े डंडे लगते हैं, बड़े डंडे लगते हैं। वो भयभीत रहता है, बच्चा अंदर ही अंदर डरता रहता है। ये कर्मों का फल है, अंदर अंदर ही भोगना पड़ता है आदमी को। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, धोखा देना, धोखेबाज भी नरक में अपने कर्म का फल पाते हैं। उन्हें भी अंदर धोखा मिलता है। कोई मर जाता है धोखा खाके, भय खाके, जैसा कर्म किया वैसा ही फल भोग लिया। उसकी स्त्री के साथ उसे अंधतामिश्र नामक नरक में फेंक दिया जाता है। वहां उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहां जो किसी के बच्चे, संतान आदि को उठा के ले जाते हैं, उनको अंधतामिश्र नामक नरक में फेंका जाता है। वहां उसे भयानक यातनाएं, कष्ट दिए जाते हैं। ये ऐसा जन्म नहीं है कि मनमर्जी करते रहो, कुछ भी करते रहो। नहीं, हर कर्म का फल बनता है और फलों के अनुसार उसे सुख दुख मिलता है। गर्भ भी उसे ऐसा ही मिलेगा। उसे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। दूषित कर्म करके, बुरे कर्म करके उसे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। ना गर्भ में मिलेगा, ना उसे धरती पर मिलेगा, ना उसे किसी लोक में मिलेगा। कहीं भी चैन नहीं मिल सकता। कहीं भी चला जा, कहीं भी चला जा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। चैन तो केवल श्री हरि की शरण में रहने पर ही मिलेगा।
सात्विक सतोगुणी कर्म है, शांत स्वभाव होना चाहिए, विनम्र भावी होना चाहिए, ऊंची सोच वाला होना चाहिए, शुद्ध मन वाला होना चाहिए, भाव भक्ति वाला होना। भैया सुख तो उसको ही मिलेगा, दूषित कर्म करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता है। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है, अपना ही स्वार्थ, जो स्वार्थी हो जाता है आदमी और अपने अभिमान के वशीभूत होकर के अपने को ही सर्वोपरि मानता है, अपने माँ बाप को कष्ट देता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल दिया जाता है। अरे राम 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 राम, नरक में डाल दिया जाता है, रौरव नरक। और रौरव नरक कैसा होता है? जहाँ कीड़े मकोड़े काटते हैं, कीड़े मकोड़ों में डाल दिया जाता है, वो नोचते रहते हैं, वो बेचैन होता रहता है। यहाँ जिन लोगों को उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, स्वार्थी आदमी ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, जैसे माँ बाप को या और किसी को सताया होता है, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं, वे ही उसके भूत बनकर के उसे सताते हैं। ये भूत प्राय रुरु नामक भयानक क्रूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे नौ कोंच कोंच कर सताता है। ऐसा ही महारौरव नामक नरक है, जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है, जो लोभ करते हैं, जो लोभी होते हैं, लोभी, क्रोधी, स्वार्थी, ये सब नरक में जाते हैं, हैं? जो लोभी होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो मधुमेह होते हैं, यही लोग तो नरक में जाते हैं। जन्म मरण के जाल में फंस जाते हैं और यमराज से दंड पाते रहते हैं। भैया रे, गति और मुक्ति सतोगुणी पुरुष की ही होती है, सात्विक भक्ति वाले पुरुष की ही गति होती है, और वही इन दंडों से बच पाता है, नरक से बच पाता है, यमराज के काल पास से बच पाता है, नहीं तो कोई नहीं बचता। जिनके साथ क्रोध है, लोभ है, स्वार्थ है, मद है, अहंकार है, वो कोई भी नहीं बचता है, सबको नरक में जाना पड़ता है। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षियों आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन हृदयहीन पुरुषों को यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में डाल देते हैं। केवल मनुष्य के लिए सात्विक भोजन बताया है, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, हरी सब्जियां खाओ, दाल खाओ, और गेहूं, चना, मटर आदि की रोटी बनवा करके अपना खाओ भाई। लेकिन पशुओं का वध करके, पक्षियों का वध करके उनका मांस भक्षण करना, ये नरक की चेतावनी है। क्या है ये? नरक में जाना है, जाओ भाई नरक में। अब आदमी ये कर्म करता है, कैसे करता है? भूल में करता है, मन की अशुद्धि में कर्म करता है, स्वार्थ में करता है, लोभ में करता है, रजोगुण में करता है या तमोगुण में करता है, भूल करके फिर नरक में जाता है। कष्ट उठाने पड़ते ही हैं, गति खराब होती ही है। तो जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करता है, इस लोक में, किसमें? मृत लोक में, माने जो आदमी अपने माता पिता और अपने गुरु का अनादर करता है, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करता है, जैसे हमारे ये ज्ञान का विरोध करता है, वेदों का विरोध करता है, उन्हें यमदूत कालसूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? कालसूत्र नरक। कालसूत्र, इसका घेरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है, इसकी भूमि तांबे की है, इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है।
ऊपर से सूरज की तपिश उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है, जिसे इस नरक में लाया जाता है। वे नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से हजारों वर्ष तक तड़पते रहते हैं, हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं नरक में। ये जरूरी थोड़ी है तुम्हें मरते ही जन्म मिल जाएगा ना, मरते ही जन्म नहीं मिलेगा, ना मिले तो करोड़ों जन्मों तक ना मिले। जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है, पाखंड है ना, पाखंड करते हैं, मन तो उनका बुरा बुरा, वैसे दान कर रहे हैं, वैसे तीर्थ कर रहे हैं, वैसे हवन करा रहे हैं, वैसे भागवत करा रहे हैं, ये पाखंड है। अरे इनको बिल्कुल मत कराओ, अपने मन को शुद्ध रखो, किसी की आत्मा को कष्ट मत दो, किसी के साथ राग द्वेष लड़ाई झगड़ा मत करो, माने कि इन बुराइयों को धारण मत करो मन में। क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 6 प्रकार के शत्रु हैं, इन्हें कहीं भी प्रयोग मत करो। तो तुम कुछ भी मत करो, मत कथा करो, मत हवन करो, मत तीरथ जाओ, मत कुछ करो, कुछ भी मत करो, बस अपने मन को शुद्ध रखो। इनसे ही मन अशुद्ध होता है, और इनसे अशुद्ध मन जो होकर के कर्म होता है उसका दंड भोगना ही पड़ता है। तो जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे यमदूत अशीपत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काटकर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं। वे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर यमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती है। यमदूत दया नहीं करते, कोड़े बरसाते हैं बुरे बुरे कर्म करने वालों पर। बोलो बात सही है? संसार में जो लोग राजा या कर्मचारी हैं, जब वे निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं, ब्राह्मणों को दंड देते हैं, निरीह जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें शूकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। भैया नरकों का मालिक तो यमराज है, और यमराज अपने सेवकों से उनको खूब सजा दिलवाते हैं। और 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा कर्म करके जाता है उन 28 प्रकार के नरकों में ही बस दंड भोगता है। जो लोग इस लोक में पंचयज्ञ किए बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, उन्हें कोए के समान कहा गया है? जो आदमी इस लोक में, पृथ्वी लोक में पंचयज्ञ किए बिना, पंचयज्ञ का मतलब पूजा पाठ किए बगैर दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, उन्हें कोए के समान कहा जाता है। लालसा रखता है कोए की तरह, कहीं से खाना मिल जाए, कहीं से खाना मिल जाए। तो ऐसा आदमी कहाँ, उन्हें परलोक में कृमि नामक नरक में गिरा दिया जाता है। कृमि नामक, जिसमें निकृष्ट कीड़े मकोड़े होते हैं। वहां 1 लाख योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है, कीड़ों का, उसमें उन्हें भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। बस जाके बन जाओ कीड़े उसमें, और जब तक उनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। तो भाई जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जन्म लेके ये मनमानी करने के लिए जन्म नहीं है, ये भाव भक्ति के लिए भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की शरण में रहने के लिए जन्म दिया है, ये मन को शुद्ध करने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए जन्म दिया है भगवान ने। इसमें भाई श्री हरि का गुणगान श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें विनम्र भाव, शतोगुणी भाव, शांत भाव, इसमें ऊंचे विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। भैया सज धज के मत रहो, आभूषण पहन करके श्रृंगार करो,
श्रृंगार करो, लेकिन क्या ओछे हैं, कटिंग, ऐसे वैसे कपड़े मत पहनो। श्रृंगार तो करो, श्रृंगार तो एक अच्छी चीज है, श्रृंगार तो मन को खुश करता है, लेकिन इसमें ऊट पटांग पहनावा, ऊट पटांग चलना फिरना, संगति में जाना है। बहुत सारे आजकल के बच्चे वो कैबरे डांस करने जाते हैं, फिल्मों में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, यारी दोस्ती करते हैं, ये सब नरक के द्वार हैं। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। इसलिए बच्चों को संभालना चाहिए, उन्हें ये सिखाना चाहिए। भैया रे, बच्चे नहीं जानते इस बात को, माँ बाप तो जानते हैं, उन्होंने कहीं से तो सुना होगा। उन्हें सुंदर बनना सिखाओ, अच्छा बनना सिखाओ, उन्हें बुराई से बचाओ, तो तुम्हारा भी कष्ट मिटेगा और बच्चों का भी कष्ट मिटेगा। नहीं तो भैया तुम्हारे कर्म उन्हें दुख देंगे और उनके कर्म तुम्हें दुख देंगे। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु आपकी जय हो।